सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पर भी लगे हुए होंगे। रेलवे ग्रुप डी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है और उसके जो करंट अफेयर के क्वेश्चन मेरे पास आए, उन करंट अफेयर के क्वेश्चन को रीड करने के बाद मैंने 18 महीने के करंट अफेयर का एक कंपाइलेशन बनाया है जो आपके एग्जाम के लिए आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। यानी आने वाली 15 से 20 मिनट आपको एग्जाम में कंप्लीट मार्क्स गेन करा सकती हैं, इतना मैं विश्वास आपको दिला सकता हूं। और आप क्लास करने के बाद खुद कहोगे हाँ, जो क्वेश्चन है वो बड़े सिलेक्टेड है और एग्जाम ओरिएंटेड है। ये क्लास बड़ी अच्छी रहेगी आप सभी के लिए, तो इसे कंप्लीट करके जाना है। किसी भी हालत में एक सिंगल पॉइंट नहीं छोड़ना है। रीजन है, अगर सिंगल पॉइंट छोड़ोगे तो ऐसा हो सकता है 1 से 2 नंबर आपके कम हो जाए और आपको सिलेक्शन में एक भारी हानि देखने को मिले। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को लेकर। जो करंट अफेयर के 18 महीने का कंपाइलेशन उसे देखेंगे। जो क्वेश्चन पूछे गए उसी के आधार पर पूरा का पूरा करंट अफेयर ही बनाया गया है और एनालिसिस पूरा करने के बाद जो स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन भेजे उसको एनालिसिस करने के बाद ये पूरा का पूरा पार्ट बनाया गया है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, 2025 में ऑस्कर अवार्ड्स का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो ऑस्कर अवार्ड को लेकर बात करें, इसका हमारे पास 97वां संस्करण आयोजित किया गया हाल ही में, 97। कौन सा था? 97। ठीक है, चलिएगा 97 क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड 2025 दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए अनोरा को दिया गया। अनोरा सबसे बेस्ट फिल्म रही अनोरा। निम्न में से किसने सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता के लिए ऑस्कर अवार्ड 2025 जीता? तो ये किसके द्वारा जीता गया? एड्रियन ब्रोडी के द्वारा जीता गया ऑस्कर अवार्ड, मेल में है ना। निम्नलिखित में से किसने सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का ऑस्कर अवार्ड जीता? मुख्य अभिनेत्री कौन है? मिकी मेडिसन। कौन है? मिकी मेडिसन के द्वारा जीता गया। नेक्स्ट, निम्न में से किसने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता? तो यह है सीन बेकर। किसके द्वारा जीता गया? सीन बेकर के द्वारा यह अवार्ड जीता गया। निम्नलिखित में से किसने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता? तो ये कौन है? ये है किरण कल्किन के द्वारा जीता गया। नेक्स्ट, निम्न में से किसने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अवार्ड जीता ऑस्कर अवार्ड 2025 में? तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है हमारे पास जो सल्डाना के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने सर्वश्रेष्ठ फीचर एनिमेटेड फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता? इसका नाम था फ्लो। क्या नाम था? फ्लो था मूवी का नाम जिसने जीता। निम्नलिखित में से किसे बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड 2025 दिया गया? तो ये कौन सी थी? ये थी हमारे पास आई एम स्टिल हियर। कौन सी थी? आई एम स्टिल हियर। नेक्स्ट, अच्छा मैं आपको छोटी सी अपडेट देना चाहता हूं। बात यह है कि जो आपका कंप्लीट पूछा जा रहा है, चाहे वो स्टैटिक हो, चाहे वो करंट हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, उसकी कंप्लीट ई बुक मैंने बना दी है उसी के आधार पर क्वेश्चन की। और ये कंप्लीट ई बुक जो है, ये सारे के सारे न्यू पैटर्न, यानी सारा का सारा पार्ट जो रेलवे ग्रुप डी पूछ रहा है उसको ध्यान में रखकर पूरा का पूरा पैटर्न बनाया गया है। ठीक है ना। ये पीडीएफ आपको इस नंबर पर मिल जाएंगी। और लेकिन ये पीडीएफ पेड है, तो इस चीज को लेकर याद रखेंगे कि ऐसा मत करना कि ये तो सर ने फ्री बोला था। फ्री नहीं है। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में एनालिसिस करने के बाद 700-800 क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, तो इसके लिए कोई ना कोई चार्ज ले रहा होगा बनाने के लिए, तो उसी के लिए है बस। ठीक है, ये कंप्लीट। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था करंट के, जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे ना करंट के, जो 1000 क्वेश्चन की मैंने आपको एक अपनी बुक बताई थी, उस बुक को जरूर कंप्लीट कर लेना। ठीक है, इसके अलावा स्टैटिक का मैंने आपको बताया था, स्टैटिक का जिनका भी आने वाले टाइम में एग्जाम है, स्टैटिक के मैंने आपको 1000 क्वेश्चन की अपनी ई बुक बताई थी, उसे कर लेना। इसके अलावा मैंने आपको साइंस के कहा था कि साइंस के 2000 क्वेश्चन एनसीईआरटी वाले हैं। कितने? 2000 क्वेश्चन एनसीईआरटी वाले हैं, एक बार उन्हें कर लेना। ये सारी की सारी पीडीएफ पहले से है आपके पास। मतलब मैं तो ये सोच रहा हूं कि आपने इनका रिवीजन आखिरकार क्यों नहीं किया। जिनका आने वाली शिफ्टों में एग्जाम हो, जिन्होंने इन पीडीएफ से पढ़ा है, वो अपना रिव्यू छोड़कर जाएंगे कि उन्होंने वास्तविकता में कितना गेन किया और कितना उनके एग्जाम में फंसा। तब आपको सच्चाई पता चलेगी कितनी मेहनत इन क्वेश्चंस के लिए, इन सिलेक्टेड क्वेश्चन के लिए की जाती है। क्लियर है। स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइन का ऑस्कर अवार्ड जीता? पोशाक डिजाइन का ये थे हमारे पास विकेड। किसने जीता था? विकेड। अगला क्वेश्चन हमारे पास है नेक्स्ट, 2025 का फिजियोलॉजी का या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार निम्न में से किसे नहीं दिया गया? तो इसका मतलब 3 को दिया गया होगा। तो यहां से आपका एक चीज क्लियर हुई, सारा का सारा मेडिसिन के नाम आपको याद हो जाएंगे। एक आपको बताना है किसको नहीं दिया गया, है ना। तो ये सिमोन सकागुची
इसको नहीं दिया गया, बाकी इन तीनों को जो है मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे नहीं दिया गया? तो भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार है वो 3 को दिया गया है ना, एक को नहीं दिया गया, आपको बताना है किसको नहीं दिया गया। तो ये थे मिशेल जो थे उनको नहीं दिया गया, बाकी तीनों को दिया गया है। अगला आता है हमारे पास, अगला 2025 का रसायन का नोबेल पुरस्कार जो है हमारे पास, रसायन का नोबेल पुरस्कार जो है वो किसको नहीं दिया गया? रसायन का नोबेल पुरस्कार जो है वो किसको नहीं दिया गया? एक मिनट रुकिएगा, सॉरी, इसमें जो होगा हमारे पास 2025 का फिजियोलॉजी का जो है पियरे एंडरसन को नहीं दिया गया, पियरे एंडरसन, सॉरी, है ना। और 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो है वो किसको नहीं दिया गया? तो यह है साकागुची, सिमोन साकागुची को नहीं दिया गया भौतिकी का, बाकी तीनों को दिया गया है। 2025 का रसायन का नोबेल पुरस्कार किसको नहीं दिया गया? तो ये हमारे पास किसको नहीं दिया गया ये आपको बताना है। तो भौतिकी रसायन का जो नोबेल पुरस्कार है हमारे पास किसका? हाँ, मिशेल को, है ना, मिशेल को नहीं दिया गया इसमें से, किसको? मिशेल को नहीं दिया गया। नेक्स्ट, मारिया कोरिना माचाडो किस देश से संबंधित है जिन्होंने 2025 का नोबेल पुरस्कार जीता शांति में? ये वेनेजुएला से रिलेट करती है। कहां से? वेनेजुएला से। 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार निम्न में से किसे दिया गया? साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है ये हमारे पास दिया गया है लास्जुलो को, है ना, लास्जुलो को दिया गया है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। 2025 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे नहीं दिया गया? अर्थशास्त्र का तो उमर एम यागी, इनको नहीं दिया गया, बाकी तीनों को दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नोबेल पुरस्कार 2025 के विजेताओं को कितनी इनामी राशि दी गई? 11 मिलियन स्वीडिशी कॉर्नर, ठीक है ना। नेक्स्ट, निम्न में से किसे अभिषेक बच्चन के साथ संयुक्त रूप से 70वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला? तो यह कार्तिक आर्यन, कौन थे? कार्तिक आर्यन को मिला। नेक्स्ट, 70वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया? ये थी आलिया भट्ट, कौन थी? आलिया भट्ट थी। नेक्स्ट, फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये थी हमारे पास लापता लेडीज, कौन थी? लापता लेडीज। फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला? लापता लेडीज डायरेक्ट की थी किरण राव ने, आमिर खान की वाइफ है। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो ये थे रवि किशन, है ना, लापता लेडीज के लिए। नेक्स्ट, निम्न में से किसे 70वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अवार्ड मिला? तो ये थी छाया कदम, कौन थी? छाया कदम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 70वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए क्रिटिक्स पुरस्कार किसे मिला? क्रिटिक्स पुरस्कार राजकुमार राव को मिला, राजकुमार राव। निम्नलिखित में से किसे 70वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स पुरस्कार मिला? तो इनका क्या नाम था? इनका नाम था हमारे पास प्रतिभा रंता, क्या था? प्रतिभा रंता। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पहले उप प्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उप प्रबंधक ये बने हैं डेनियल, कौन बने? डेनियल बने उप प्रबंधक। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? जेनिक सिनर के द्वारा जीता गया ऑस्ट्रेलियन ओपन। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, कौन बने? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो यह है ज्ञानेश कुमार, कौन है? ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट, एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी किस आईआईटी के द्वारा की गई? आईआईटी मद्रास के द्वारा की गई, आईआईटी मद्रास के द्वारा। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला? उत्तर प्रदेश की झांकी को मिला, जिसकी थीम थी राम मंदिर। अगला क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर वनडे क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? इनका नाम है विराट कोहली, क्या नाम? विराट कोहली है। नेक्स्ट, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 के अनुसार रक्षा बजट के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? अमेरिका सबसे पहले पर आता है, सबसे ज्यादा अमेरिका खर्च करता, भारत चौथे स्थान पर है। सने ताकाइची को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, कहा कि जापान की। खालिद अल अनानी यूनेस्को के पहले अरब महानिदेशक बनेंगे, वे किस देश से संबंधित हैं? तो ये मिस्र से रिलेट करते हैं। कहां से? मिस्र से रिलेट करते हैं। कौन सा राज्य विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो इसका नाम है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 96 है भारत का। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, किस भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री ने सबसे अधिक समय तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया है? सुनीता विलियम्स, सुनीता विलियम्स में बना है। भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय किस राज्य में खोला जा रहा है? महाराष्ट्र में खोला जा रहा है। कहां पर? महाराष्ट्र में।
किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों के लिए 20,000 मासिक पेंशन प्रदान करने की घोषणा की है? ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विश्व की सबसे खतरनाक मकड़ी बिग बॉय की खोज जनवरी 2025 में कहां पर की गई? तो इस मकड़ी की खोज की गई ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में इसकी खोज की गई। अगला क्वेश्चन हमारे पास है नेक्स्ट, डीआरडीओ ने ठंडे क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के लिए नई यूनिफॉर्म लॉन्च की है, उसका क्या नाम है? इसका नाम है हिम कवच। क्या नाम है? हिम कवच इसका नाम है। जनवरी 2025 में आजादी के बाद समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में सबसे पहले लागू की गई। किसे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी फिक्की का अध्यक्ष बनाया गया है? तो अनंत गोयनका को फिक्की का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार, इन सभी को सम्मानित किया गया। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के सचिव के रूप में जनवरी 2025 में किसे नियुक्त किया गया? तो यह देवजीत सैकिया। देवजीत सैकिया। वर्ष 2025 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया? 139 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया 2025 में। अगला क्वेश्चन है, इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है ब्रजभूषण अग्रवाल। क्या नाम? ब्रजभूषण अग्रवाल। 25वें अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये थी हमारे पास लापता लेडीज। अगला क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2024-25 किसके द्वारा जीती गई? विदर्भ के द्वारा। किसके द्वारा? विदर्भ। बॉलीवुड के दिग्गज वरिष्ठ अभिनेता धर्मेंद्र देवल का निधन कब हुआ? तो आप सभी को पता है 24 नवंबर 2025 को इनका निधन होता है। यह क्वेश्चन अभी पूछा जाएगा। वुमेन्स ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता? अभी हाल ही में भारत के द्वारा वर्ल्ड कप जीता गया है, भारत के द्वारा। किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? मिशेल बैचलेट को। मिशेल बैचलेट को जो है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है मिशेल बैचलेट को। नेक्स्ट, भारत में पहली बार वर्ल्ड टेनिस लीग का आयोजन किस शहर में किया गया? तो यह बेंगलुरु में किया गया, वर्ल्ड टेनिस लीग का आयोजन बेंगलुरु। नेक्स्ट, राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 किस प्रसिद्ध गायक को प्रदान किया गया? तो ये गायक कौन है जिनको प्रदान किया गया? यह है सोनू निगम। कौन है? सोनू निगम है। नवंबर 2025 में बिहार के 10वीं बार मुख्यमंत्री कौन बने? नीतीश कुमार। आप याद रखेंगे, नीतीश कुमार बने हैं एनडीए से। 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? यह है फातिमा, इनके द्वारा जीता गया है। भारत में पहली बार वर्ल्ड टेनिस लीग का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? बेंगलुरु में, कर्नाटक बेंगलुरु में। नवंबर 2025 में किसे बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो इनका क्या नाम है हमारे पास? इनका नाम है डेविड, है ना, इनको दिया गया है। नेक्स्ट, किसके द्वारा भारत का पहला प्राइवेट PSLV रॉकेट बनाया गया है जो 2026 की शुरुआत में ओशन सैटेलाइट लॉन्च करेगा? किसके द्वारा बनाया गया है? यह HALLNT के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट, कौन सा देश 2026 में COP 31 जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा? यह करेगा तुर्की। कौन करेगा? तुर्की। कौन सा भारत की 26वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है? तो इनका नाम है सरयू, सरयू बनी है। किसे हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए चुना गया है? ये कौन है? इनका नाम है रोजर फेडरर। क्या नाम है? रोजर फेडरर इनका नाम है। क्लियर है? क्लियर है? आगे की ओर बढ़े, अगले क्वेश्चन ले। अगला नेक्स्ट है, कौन सा देश दुनिया का पहला न्यूक्लियर रेजिस्टेंस आर्टिफिशियल तैरता हुआ आइलैंड बना रहा है? तो ये चाइना बना रहा है। नेक्स्ट, किसे इंडियन स्कूल ऑफ द बिजनेस द्वारा रिसर्च कैटलिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? यह है अजीज प्रेम जी। कौन है? अजीज प्रेम जी है। किस राज्य के दाव ब्लेड को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया? यह अरुणाचल प्रदेश का दाव ब्लेड। नेक्स्ट, भारत के गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया था? बी और सी दोनों, यानी उर्सुला को और एंटोनियो को, दोनों को बुलाया गया था। भारत के सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट का क्या नाम है जिसे श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया? इसका नाम है CMS-03। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो इनका नाम विश्वजीत सहाय। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला? मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार, सभी को मिला। नवंबर 2025 में किसे भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति सूर्यकांत।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत को नियुक्त किया गया है। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच किसे मिला है? शेफाली वर्मा को। शेफाली वर्मा को 2 विकेट भी लिए थे, 87 के करीब रन भी बनाए थे। भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का क्या नाम है? इसका नाम है मैत्री सेकंड। पहले थे दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, अब बनाया गया मैत्री 2। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में किस खिलाड़ी को वर्ष 2025 के लिए गोल्डन बूट से सम्मानित किया गया? गोल्डन बूट किसे दिया गया? मेसी को गोल्डन बूट दिया गया। आईपीएल 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये तो बताना नहीं पड़ेगा, आरसीबी के द्वारा जीता गया। किस शहर में E0FIR पहल की शुरुआत की गई है? दिल्ली में स्टार्ट किया गया है। वानू मुश्ताक को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसके लिए मिला? द हर्ट लैम्ब इनकी पुस्तक का नाम है, उसके लिए मिला। हाल ही में भारत के किस स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? मराठाओं के किले को जोड़ा गया है। मराठाओं के किले को जोड़ा गया है। 2025 यूएस ओपन का खिताब किसने जीता है? तो यूएस ओपन का खिताब कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है। कार्लोस अल्कराज। सुदर्शन चक्र मिशन का संबंध किससे है? सुदर्शन चक्र जो है स्वदेशी मल्टीलेयर एयर डिफेंस सिस्टम है हमारे पास सुदर्शन। अगला क्वेश्चन है, सीपी राधाकृष्णन भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। अब तक भारत के कितने उपराष्ट्रपति रह चुके हैं? अब तक भारत के 6 उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। कितने? 6। ला गणेशा, जिसका हाल ही में निधन हो गया, वो वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल थे? नागालैंड के राज्यपाल थे इस वर्तमान में। 2025 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया है? एजुकेट गर्ल, एक संस्थान है एजुकेट गर्ल, उसको दिया गया है। एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? इंजिति श्रीनिवासन को। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक है 38। भारत में हाल ही में घोषित जीएसटी 2.0 के तहत कितनी टैक्स स्लैब को रखा है? 2 टैक्स स्लैब हैं बस, अब केवल 2 टैक्स स्लैब हैं। मदर मेरी कम्स टू मी किताब को हाल ही में लॉन्च किया गया है, इसे किसने लिखा है? इसे लिखा अरुंधति रॉय के द्वारा। नेक्स्ट, 2025 विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत 4th पोजीशन पर रहा। 4th पोजीशन पर। भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक प्रायोजक कौन बन गया है अब? अपोलो टायर्स। कौन बन गया? अपोलो टायर्स बन गया है। सुर्खियों में रहा डार्डानेल्स जलडमरू किन 2 जल निकायों को आपस में जोड़ता है? ब्लैक सी को जोड़ता है एजियन सी से। वाई दी कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? डीवाई चंद्रचूड़, जो कि हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं। भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह ट्रैकिंग और संचार स्टेशन कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो आप याद रखेंगे मॉरिशस में स्थापित किया जा रहा है। कहां पर? मॉरिशस में। डेमोक्रेसी हर्टलैंड जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है एस वाई कुरैशी के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नागोर्नो काराबाख क्षेत्र को लेकर किन 2 देशों के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ? अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच। 34वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? यह दिया गया था भद्रदेश को। सिलिनेक्स जो युद्धाभ्यास है किन 2 देशों के बीच होता है? भारत और श्रीलंका के बीच, इंडिया श्रीलंका के बीच। भारत की वन रिपोर्ट वन प्रोडक्ट वन एयरपोर्ट वन प्रोडक्ट की पहल कहां से शुरू की गई है? तूतीकोरिन पोर्ट तमिलनाडु से। अगला क्वेश्चन है, थार रेगिस्तान जो है इसमें मिला पहला हड़प्पा स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? यह जैसलमेर में। FIDE महिला शतरंज विश्व कप 2025 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इनका नाम है दिव्या देशमुख। क्या नाम है? दिव्या देशमुख। म्यांमार में भूकंप राहत के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन ब्रह्मा की स्टार्टिंग की है। ऑपरेशन ब्रह्मा, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, आप इसका आंसर मुझे होमवर्क में करेंगे और इसके साथ मैं आपको 50 क्वेश्चन और लगा के दूंगा बेस्ट। तो ये मैंने आपको 110 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई है, तो मुझे प्यारी सी कमेंट के साथ आप ये बताओगे, देखो कितने प्यारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए जो एग्जाम के ओरिएंटेड एकदम परफेक्ट थे। ठीक है, इसके अलावा जिसको ये लगता है कि भाई मुझे जो है ना सिलेक्शन लेना हर हालत में हर कंडीशन में, तो आप जो है ना जो मैंने आपको बताया ना करंट के मेरे क्वेश्चन कर जाओ, करंट की पीडीएफ के, स्टैटिक के कर जाओ मेरे भाई, स्टैटिक के है ना, स्टैटिक के कर जाओ, 6000 लूसेंट के क्वेश्चन कर जाओ और 2000 जो है वो साइंस के क्वेश्चन कर जाओ। इसके अलावा जो मैंने ई बुक बनाई है ना अभी एनालिसिस के आधार पर, उस ई बुक को कर जाओ। ये सारी की सारी जो नोट्स आपको इस नंबर पर देखने को मिलेंगे और ये पेड होंगे, तो आप एक बार इन्हें लेकर और अपना अच्छे से रिवीजन करके चले जाना, क्योंकि बहुत ज्यादा यहां से एग्जाम में फंसने की पूरी उम्मीद है और यहां से एग्जाम में फंसेगा भी, मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूं।
तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, बाकी अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और जो चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा। अभी साइंस की भी वीडियो आनी है, जीके जीएस की भी वीडियो आनी है। जब तक आपका एग्जाम चलेगा तब तक परफेक्ट एनालिसिस के साथ आपको इसी तरीके का कंटेंट यहां पर मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद।